आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर बिल्कुल। दोगी? कब आ रही हो? तो शादीशुदा का मना कर देगी। मुन्नी सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे करो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। यूपी के अलग अलग जिलों से इन दिनों खाकी से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, क्योंकि यूपी में रामराज के दावों से उलट ये तस्वीरें और मुद्दे आपसे सीधा सरोकार रखते हैं। इसलिए एबीसी न्यूज हकीकत से आपको रूबरू कराने के लिए खास मुहिम चला रहा है। यूपी में ये कैसा रामराज। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर बिल्कुल। दोगी? कब आ रही हो? तो शादीशुदा का मना कर देगी। मुन्नी सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे करो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तो। यूपी में कैसा रामराज कि पिछली कड़ी में कन्नौज जिले में तैनात दरोगा के नारी वंदन की खबर हमने आपको दिखाई थी। इस बार खबर बिजनौर से है। इस बार भी एक दरोगा ने यूपी में कैसा रामराज है इसकी असल परिभाषा बताते हुए खाकी के दामन को दागदार किया है। बिजनौर में शारीरिक शोषण के बाद एक पीड़िता जब न्याय के लिए खाकी की शरण में पहुंची तो खाकीदारी रक्षक ही भक्षक बन गए। दरोगा ने इंसाफ दिलाने के बदले पीड़िता से ऐसी घिनौनी फरमाइश कर दी कि पीड़िता अब उस पल को कोस रही है जब उसने इंसाफ की गुहार लगाई थी। अच्छा, तो ऐसे वाले रामराज की बात कर रहे थे आप। गलती कमबख्त जनता की है महाराज जी, ये सतयुग वाला समझ बैठे थे तो भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि सतयुग वाले रामराज में कभी किसी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बदले किसी सिपाही ने उसके बदन की कीमत नहीं मांगी थी। योगी जी, ऐसा तो कलयुग के रामराज में ही हो सकता है, और अब आप पहले ही बता चुके हैं कि इसके बावजूद अगर इनको समझ में नहीं आता है तो होने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि इन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। दोगी? हाँ सर, मैं आ रही हूँ, परसों आ रही हूँ। परसों समय दोगी फिर? हाँ सर, आ रही हूँ मैं परसों, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ नेता, सुनो मेरी जी बात। जी जी। इससे बड़ी बात नहीं है, मोबाइल से बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर बिल्कुल। इससे बड़ी बात तो नहीं है कोई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या मेरा ख्याल नहीं रखोगी? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा ख्याल नहीं रखोगी तुम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कलयुग के रामराज के इस सिपाही के बारे में भी जान लीजिए। यूपी के बिजनौर जिले में हल्दौर थाने की झालू चौकी में साहब बतौर दरोगा तैनात है। नाम है धर्मेंद्र गौतम। पीड़िता एक विशेष समुदाय से आती है। पीड़िता ने पिछले दिनों चौकी में खुद का शारीरिक शोषण किए जाने की गुहार लगाते हुए इंसाफ मांगा था। मुकदमा लिखे जाने के बाद दरोगा धर्मेंद्र विवेचक बना दिए गए और फिर पीड़िता से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और दरोगा जी ने पीड़िता से इंसाफ दिलाने के बदले लड़की यानी कि उसकी किसी दोस्त की डिमांड कर दी। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अरे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। तो शादीशुदा का मना कर देगी। शादीशुदा? अब देखती हूँ। पीड़िता ने जब बात टालनी चाहिए तो धर्मेंद्र गौतम के भीतर का भेड़िया जाग गया और दरोगा धर्मेंद्र गौतम ने पीड़िता से ही हम बिस्तर होने का फरमान सुना डाला। बकायदा दरोगा धर्मेंद्र गौतम ने उसकी बात न मानने पर मुकदमे धाराएं कम करने की धमकी तक दे डाली।
अगर दोस्त नहीं ला सकते तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। क्योंकि मैं देखो ईमानदार से बता दूं, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ। जी सर। मैं बहुत मैं बिगड़ जाऊंगा 100%। मैं बात ना मानता फिर किसी की, क्योंकि मैं देखो ईमानदार से बता दूं, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ। जी सर। मैं बहुत मैं बिगड़ जाऊंगा 100%। मैं बात ना मानता फिर किसी की। ठीक है सर, मैं उनको ऐसे पत्रकार जितने कितने आए कितने गए। जी सर, जी जी। अफसर हूँ मैं अफसर हूँ। जी सर, जी। बस यही बात तो इस लड़की को समझनी चाहिए थी कि दरोगा जी अफसर हैं, वो भी कलयुग वाले रामराज में, तो जो भी कहते हैं पत्थर की लकीर हो जाया करती है। लगना भी चाहिए, भला किसे नहीं लगेगा। इंसाफ किसी बनिया की दुकान पर ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। कलयुग वाले रामराज में इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बदन को नोचने पर इंसाफ की कीमत अगर मामूली हो तो फिर कलयुग वाले रामराज का आखिर क्या ही फायदा। तो दरोगा जी अगर इंसाफ दिलाने के बदले आबरू मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी, परसों तक। साथ देना ही पड़ेगा दरोगा जी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि ये आपकी कानूनी मजबूरी है, तो अब आपके कलयुग वाले रामराज में अगर किसी बेटी को इंसाफ के लिए हमबिस्तर होने का कानून है तो आपकी मजबूरी में साथ देना ही पड़ेगा। कलयुग के रामराज वाले ऐसे सिपाहियों पर तो सत्ता के आसन पर विराजमान शिखर पुरुषों को बलैया लेनी चाहिए कि जिस रामराज्य का स्वप्न हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरोगा धर्मेंद्र गौतम जैसे महापुरुष उस रामराज को धरातल पर ला रहे हैं। स्पेशल डेस्क एबीसी न्यूज। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल। दोगी? कब आ रही हो? तो शादीशुदा का मना कर देगी। मम्मी सुन लो मेरी बात। फोन पे करो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तो।